नमस्कार साथियों, एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, बात करें हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आपकी भर्ती आने वाली है 2024 में, बात कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की। बोले तो आरओ और एआरओ का इसका जो फ्रेंड्स 2024 में विज्ञापन आना तय है 100%। और ये विज्ञापन आपको कब तक देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा फ्रेंड्स हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कितने पदों की संख्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और विगत वर्षों की कट ऑफ कितनी गई है, कट ऑफ कैसे बनती है, सैलरी फाइनली आपकी कितनी इन हैंड रहती है, और आप कितने मतलब आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। जैसे कि ऑनलाइन आवेदन आते हैं तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इन सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे साथियों। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं साथियों, देखो इसमें क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ एआरओ के लिए, ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें फ्रेंड्स, इसमें क्या है, केवल आप सिंपल ग्रेजुएशन है, चाहे आप बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम कुछ भी है, बट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन की जो आपकी थर्ड ईयर की जो मार्कशीट है, जो थर्ड ईयर की मार्कशीट है वो आपके ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आपकी जो थर्ड ईयर की मार्कशीट है वो आपकी आ जानी चाहिए, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। एज आपकी वही 21 से 40 साल विदाउट एज रिलैक्सेशन के। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन के अलावा दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, आरओ और एआरओ दोनों में फ्रेंड्स आपके पास CCC या कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। इसके अलावा यदि CCC नहीं है तो CCC के समकक्ष कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि आपका ओ लेवल हो गया या फिर अन्य कोई भी सर्टिफिकेट हो गया जो इसके समकक्ष होता है वो होना चाहिए। तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स बात करें, देखो इस वर्ष क्या है, पदों की संख्या कितनी रहने वाली है। ये देखो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि आरओ और एआरओ का जो नोटिफिकेशन है, यदि हम बात करें विगत वर्षों का जो पैटर्न है उस आधार पे तो आपका 2023 में आ जाना चाहिए था, क्योंकि एक वर्ष के उपरांत आपका आता है। जैसे कि आपका 2021 में आया था आरओ एआरओ का, इसके बाद 2022 में आपका ग्रुप सी और डी का आया था, तो 2023 में आने की अनुमान थे। बट क्या है, 2023 में ये आपका विज्ञापन आपको देखने को नहीं मिला है किसी कारणवश। तो इस वर्ष मैं आपको बताऊं, ग्रुप सी और ग्रुप डी उसका और आरओ एआरओ इन दोनों का नोटिफिकेशन आपको दोनों के भर्ती आएगी 2024 में। ठीक है, और फ्रेंड्स बात करें हम फाइनली पदों की संख्या कितनी रहने वाली है फ्रेंड्स। ठीक है, पदों की संख्या अभी के लिए मैं आपको बताऊं 450 प्लस। ठीक है, 450 पद रहने वाले हैं, जिसमें आपके आरओ एआरओ के और आपके कंप्यूटर असिस्टेंट के अराउंड आपके 35 प्लस पद रहने वाले हैं। ये डेटा मैं आपको जुलाई 2023 का बता रहा हूँ, क्योंकि उस तब से अब तक रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं प्राप्त हुआ है। अब आपका देखो 5 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में मतलब इंटरनल जो डिपार्टमेंटल एक मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में इसके रिक्त पदों के संबंध में और जो आपकी इंटरनल प्रमोशन चल रहे हैं, कितने पदों पे मतलब प्रमोशन हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि जो एआरओ होते हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, उनका प्रमोशन होके आरओ बनाया जाता है रिव्यू ऑफिसर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और जो मीटिंग होगी उसमें ग्रुप सी और डी इसके कितने एग्जैक्ट पद रह सकते हैं फ्रेंड्स, इसके संबंध में भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी 5 जुलाई के बाद। बट मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमम जो आपके पद रह सकते हैं वो 450 प्लस रहेंगे। ठीक है, कम से कम इतने पद रहने वाले हैं। कोई भी आपको बोले, हो सकता है किसी अन्य प्लेटफॉर्म से या फिर किसी अन्य बड़े यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि आपके 800-900 पद रहने वाले हैं फ्रेंड्स। देखो वो इस वर्ष आपके नहीं रहेंगे। वो क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पदों की संख्या में मतलब वृद्धि के लिए सरकार के पास उसमें परमिशन मांगी गई थी। ठीक है, तो अभी उस पर परमिशन नहीं मिली है, तो अभी फ्रेंड्स जो पदों की संख्या में वृद्धि है वो आपको इस वर्ष देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ही उस पर मोहर लगती है उसके बाद जो नया विज्ञापन आएगा आपका नए सिरे से, उसमें आपके नए पदों की संख्या, सीटों की संख्या वृद्धि की गई थी। ठीक है, उस आधार पर मैं बता रहा हूँ। अभी के लिए फ्रेंड्स जो आपके रिक्त पद है आप ये मान के चलिएगा कम से कम आपके 450 रहने वाले हैं। ठीक है, कम से कम। अब मैं आपको बताऊं, देखो श्योर, देखो एग्जैक्ट नंबर पदों की संख्या 5 जुलाई के बाद आपको पता चल जाएगा। चांसेस हैं फ्रेंड्स कि 450 से ज़्यादा आपके रहेंगे, कम से कम तो इतने रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, विज्ञापन की बात करें फ्रेंड्स कि नोटिफिकेशन जो है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा, ये मैं आपको बताऊं इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ और एआरओ का सितंबर के लास्ट या फिर अक्टूबर में। ठीक है, उससे पहले ये जो विज्ञापन है वो देखने को बहुत कम चांसेस हैं कि आपको मिलेगा। चांसेस है फ्रेंड्स इस वर्ष की आपकी जो ग्रुप सी और डी की जो भर्ती आएगी वो इससे पहले आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो है, ग्रुप सी और डी का
इसकी जो विज्ञापन है वो आपको हो सकता है इससे पहले देखने को मिले, माइट भी अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर में। इसके बाद आपको जो है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। यदि डिले की बात करें फ्रेंड्स, कितना डिले हो सकता है, तो आप ये मान के चलिएगा, मैंने आपको बताया अक्टूबर, माइट भी नवंबर। इसके बाद फ्रेंड्स विज्ञापन इससे ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको मैं अभी से अग्रिम सूचना दे रहा हूँ कि सारी डिटेल में एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे कि जो भी नए अभ्यर्थी हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जो भी तैयारी करना चाहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में आर ओ की, उनके लिए फ्रेंड्स अभी के लिए मैं आपको बताऊँ, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इसमें देखो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ 2 चरणों में होता है। बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपका 200 नंबर का एक होता है CBT बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। रिटन एग्ज़ाम होती है, 200 प्रश्न होते हैं जिसमें 200 नंबर के, और इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। उसी के 15 मिनट के बाद बोले तो जिस सिस्टम पे आप ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे, रिटन एग्ज़ाम देंगे, उसके 15 मिनट के बाद उसी सिस्टम पे, उसी कंप्यूटर पे आपसे इंग्लिश की जो है वो टाइपिंग कराई जाती है 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, ठीक है, जो आपकी 15 मिनट की टाइपिंग है। इसकी फ्रेंड्स परीक्षा की ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूँ, विशेषता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। यही वजह है कहीं ना कहीं जो इसकी जो फाइनल जो कट ऑफ है फ्रेंड्स, वो आपकी ज़्यादा जाती है। जो आपकी मेरिट बनती है साथियों, वो आपकी 200 नंबर का जो पेपर होता है, ठीक है, 200 नंबर का जो पेपर होता है, और आपकी 50 नंबर की जो टाइपिंग होती है, 250 में से आपकी जो कट ऑफ बनती है, ठीक है। यदि बात करें फ्रेंड्स 2021 में आपकी जो भर्ती आई थी RO और ARO की, उसमें तो फ्रेंड्स देखो शायद कट ऑफ के बारे में आपको क्या बोलूं, शायद यदि विगत वर्षों में जो 2021 में जिन्होंने दिया होगा और किसी कारणवश नहीं हो पाया होगा, तो वो लोग अवेयर होंगे कि शायद 2021 में कहीं न कहीं पूरी तरीके से ये जो भर्ती है निष्पक्ष तरीके से नहीं हुई थी, ठीक है। कहीं न कहीं अनियमितता देखने को मिली थी, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके अच्छे मार्क्स थे, अराउंड आप कह सकते हो 198 के करीब आउट ऑफ 250, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। एक अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके 196 थे, जनरल कैटेगरी में उनका सिलेक्शन हुआ था। तो शायद इसके बारे में अभी से डिटेल में कहना सार्थक नहीं है कि क्या किस आधार पर सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। बट कहीं न कहीं मैं आपको बताऊं, शायद आपने सुना भी होगा कि इसमें थोड़ी धांधलेबाजी हुई थी, ठीक है। बट इस वर्ष देखो ऐसा नहीं है कि हर एक वर्ष मतलब सेम सिस्टम अपनाया जाए, प्रोसेस अपनाया जाए। इस वर्ष मैं आपको बताऊं, सरकार भी बहुत एकदम सख्त है, स्पेशली ये परीक्षाओं में अनियमितता होती है इनको लेके, ठीक है। सरकार की तरफ से देखो बहुत कड़े कानून और नियम बनाए जा रहे हैं। अब तो क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या है ये मतलब नियम बनाया है, 1 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी परीक्षा में अनियमितता या फिर नकल करवाते हुए पाया जाता है, तो ये मतलब उसके लिए प्रावधान, ये मतलब दंड का प्रावधान किया गया है। तो शायद कहीं न कहीं मैं मानता हूँ, अब देखो इस वर्ष ऐसी कोई संभावना नहीं है। और वैसे भी देखो मान लीजिए 500 पदों पे नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, तो देखो थोड़ी बहुत अगर ऊपर नीचे होता भी है, इसका मतलब ये नहीं 500 के 500 पद सब मतलब वैसे ही भरे जाएंगे, ठीक है। आपको बस सेल्फ मोटिवेटेड रह के उस दिशा में फोकस होकर तैयारी करनी है, इस सोच को लेके कि आप अपने लिए बस एक जो सीट है वो रिजर्व करेंगे, एक अपने लिए एक जो सीट आपको रिजर्व करनी है, ठीक है। इस दिशा में आपको तैयारी करनी है। ये जो परीक्षा है साथियों वो क्या है, NTA कंडक्ट कराता है। अभी तक तो क्या है NTA ने ही कंडक्ट कराया है, और इस वर्ष भी ये परीक्षा है 2024 में जो होगी NTA ही कंडक्ट कराएगा। ऐसी कोई भी मतलब अपडेट होती है कि कोई दूसरी एजेंसी कंपनी जो है वो परीक्षा कंडक्ट कराएगी तो हम आपको साझा करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिएगा परीक्षा NTA के द्वारा ही कंडक्ट कराई जाएगी, आप ये मान के चलिएगा, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं फाइनल जो कट ऑफ थी 2021 में, अब देखो 2021 की बात करें, देखो क्या 2021, 22, 23, ठीक है। तो आने वाले समय में देखो कि कोई भी एग्ज़ाम हो, कट ऑफ तो मतलब जो है जो कंपटीशन जो है वो बढ़ता ही जाता है, आप ये मान के चलिएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है इसमें, तो वो भी कहीं ना कहीं कंपटीशन इंक्रीज़ करने का एक वे है, ठीक है। तो आप ये मानिए 250 में से आपको कम से कम नहीं तो 200 या 210, ठीक है, नंबर लेके आने हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है साथियों इसमें आपकी टाइपिंग, ठीक है। टाइपिंग में क्या है, ऐसे यदि आप देखेंगे किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को विगत वर्षों में जिनका सिलेक्शन हुआ है 2019 या 2021 में, टाइपिंग में आपके 48 एवं 49 नंबर तक हैं, ठीक है, उनका ही सिलेक्शन होता है। तो आप ये मान के चलिएगा मिनिमम आपको कम से कम 47 नंबर लेके आने हैं टाइपिंग में आउट ऑफ 50 सिलेक्शन के लिए, ठीक है। और रिटन एग्ज़ाम की बात करें उसमें आपके 160 से 170, ठीक है, 170 नंबर लेके आने हैं आपको आउट ऑफ 250 सिलेक्शन लेने के लिए। तब आप मान के चल सकते हो कि कहीं ना कहीं देखो संभावनाएं रहेंगी
फाइनल सिलेक्शन में कट ऑफ मैंने आपको बता दिया है, आपकी 250 में से 210 जाने वाली है जनरल की। इससे कम जो कट ऑफ है वो रहने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 2021 में यदि हम ओवर बताएं तो आपकी जो कट ऑफ थी 200 प्लस गई थी, ठीक है, 200 प्लस गई थी। उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ इस वर्ष जो है कट ऑफ जैसी बात है विगत वर्षों की अपेक्षा ज़्यादा ही रहेगी, ठीक है। और आने वाले समय में जैसे ही आपका 2024 के बाद जब भी आता है कट ऑफ और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। हो सकता है तब तक परीक्षा का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस ला दिए जाएं, या फिर कहीं ना कहीं जो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसको ला दिया जाए, क्योंकि क्या है दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो अध्ययन का जो मटेरियल है, ऑनलाइन सोर्सेज हैं आपके पास, अच्छी अच्छी बुक्स हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से कंपटीशन बढ़ाने का ये भी बहुत मतलब सोर्सेज हैं। उस आधार पे साथियों मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी अभ्यर्थी मतलब नए हैं स्पेशली और जिनकी टाइपिंग नहीं है, ठीक है, जिनकी टाइपिंग नहीं है वो अपनी टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। जिनकी टाइपिंग बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जिनके घर पे लैपटॉप पर्सनल या कंप्यूटर पीसी है, तो आप अपनी टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका जो सिलेबस है मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में, जिससे कि आपको एक थोड़ा ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको कितनी तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट में कितना समय देना है, कितने प्रश्न किससे ज़्यादा पूछे जाते हैं, किस में कम पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या होता है कि आप परीक्षा जो है ना उसकी तैयारी किसी भी परीक्षा की सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हैं, बोले तो सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हैं, एकदम डिक्टो पढ़ते हैं, रिलेवेंट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इरेलेवेंट नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपकी एकदम सही दिशा में फोकस होकर तैयारी होगी। बहुत से अभ्यर्थी क्या होते हैं रिलेवेंट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, आउट ऑफ टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है समय लगता है आपका ज़्यादा, और आपका जो है स्टडी जो है वो तैयारी है वो अच्छी नहीं हो पाती कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप स्मार्ट स्टडी कीजिएगा। इस आधार पे मैं आपको बताना चाहूँगा। फिर अब देखो बात करें नोटिफिकेशन, मैंने आपको बता दिया है कि विज्ञापन आपका सितंबर के बाद, बोले तो सितंबर के बाद चांसेस रहेंगे फ्रेंड्स, अक्टूबर लास्ट तक इसका जो विज्ञापन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी क्या है 5 जुलाई के बाद आपको और एक्यूरेट पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ पदों की संख्या रहने वाली है ग्रुप सी और डी में, ठीक है। और इसके अलावा आर ओ कंप्यूटर असिस्टेंट में कितने पदों की संख्या रहने वाली है, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं क्विक नज़र कि आपका जो विगत वर्षों में बोले तो 2019 में किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न पूछे गए थे। ये जो आपका रिटन एग्ज़ाम की बात करें जिसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के ही होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप एक नज़र देख सकते हैं। देखो जो बदलाव हुआ है 2019 से 2021 में, जो मेन इम्पोर्टेंट बात है इंग्लिश की, और बाकी तो इंग्लिश के जो था 50 नंबर का आता था 2019 तक, ठीक है। 2019 तक इंग्लिश के जो 50 प्रश्न आते हैं, अराउंड आप कह सकते हो 49, 50, 51 समथिंग, ठीक है। तो उसमें क्या है 2021 में आपके इंग्लिश 50 नंबर की ना पूछे, आपकी 10-11 नंबर की पूछी गई है, ठीक है। बाकी के जो 40 प्रश्न है, जैसे कि आपका साइंस हो गया, हिस्ट्री होगी, या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गए, ज्योग्राफी हो गई, यूपी स्पेशल हो गया, और रीजनिंग हो गई, इन सब्जेक्ट में इंक्रीज कर दिए गए हैं बाकी के 40 नंबर। तो आप एक नज़र देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपके किस सब्जेक्ट से कितने जो प्रश्न थे वो पूछे गए थे 2019 में। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप एक लीक जो देख सकते हैं 2021 का है। ये 2021 में देखो आपका जो पैटर्न रहा था, ये 200 प्रश्न की बात कर रहा हूँ मैं, जो CBT होता है, ऑनलाइन जो रिटन टेस्ट होता है, उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें इंग्लिश आपकी 10 नंबर की पूछी गई थी, ठीक है, इंग्लिश 10 नंबर की। इसके अलावा देखो आपका साइंस था, तो तीनों साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 18 नंबर की, और सबसे ज़्यादा देखो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, टोटल जो है भूगोल आपका 21 नंबर का, करंट अफेयर 21 नंबर का, ठीक है, करंट अफेयर। और रीजनिंग आपका देखो पिछली बारी 12 नंबर का था, इस बारी क्या था 25 नंबर का, 2019 में 12 का था, 21 में 25 का। और कंप्यूटर का सेगमेंट है, इसमें इंक्रीज कर दिए गए 22 नंबर के, हिंदी आपका 12 नंबर का। तो कहीं ना कहीं आप देखो एक नज़र देख सकते हैं आपको किस एक सब्जेक्ट में, देखो आपको पता है कि जैसे कि आपकी ये जो ज्योग्राफी हो गई, करंट अफेयर हो गया, रीजनिंग हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, ठीक है, ये जो 3 है इन सब्जेक्ट पे ज़्यादा समय देना है। इसके अलावा आपका साइंस हो गया, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, हिस्ट्री की होगी, और आर्ट एंड कल्चर होगी, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हिंदी हो गई और इंग्लिश, ठीक है। तो शायद कहीं ना कहीं शायद जो भी अभ्यर्थी जिनकी थोड़ी इंग्लिश वीक है उनके लिए सकारात्मक हो सकता है कि इंग्लिश अब ज़्यादा नंबर की नहीं पूछी जाती है, या फिर इंग्लिश ज़्यादा नंबर की पूछी जाती, तो जिनकी इंग्लिश अच्छी है तो शायद उनके लिए अच्छी बात नहीं हो सकती है। ये शायद इसके मतलब कॉन्सिक्वेंसेज हैं। बट आपको क्या है सभी सब्जेक्ट में तैयारी करके रखनी है। ये नहीं सोचना है कि देखो यार इसमें ज़्यादा आते हैं तो इसकी तैयारी करनी है, जैसे कि पॉपुलेशन और ये अर्बनाइजेशन, ये वाला है जो अर्बनाइजेशन पे, इसमें आपके 8 नंबर भी पूछे जाते हैं तो इसकी तैयारी नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है इसमें इस बार हो सकता है आपके 8 की जगह 10-15 प्रश्न पूछे जाएँ। तो एक
ओवर भी मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके 2021 में जिस सब्जेक्ट में जितने प्रश्न पूछे गए थे वो आपके 2024 में भी वही आएंगे, ठीक है। ये बदलाव देखने को मिल सकता है आपको। ओवरऑल आपको 200 जो प्रश्न है वो देख करके आने हैं, और मैं मानता हूँ ऐसा कोई भी अभ्यर्थी नहीं होगा जो 200 में से 199 जो है वो सही कर मतलब लगा के आता होगा, क्योंकि रिस्क लेना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, ठीक है। उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, आप अपनी तैयारी अभी से कर सकते हैं। जैसे कि यूपी स्पेशल हो गया, कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गई, ये तो ऐसे सब्जेक्ट मैं मानता हूँ यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ठीक है, तो आपकी जो यूपी स्पेशल है ये तो सेगमेंट पहले से ही तैयार होगा। और कंप्यूटर ऐसा सेगमेंट है जो आजकल हर एक एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। फाइनली जो मैं आपको बताऊं, देखो सैलरी इन हैंड रहती है, मैं आपको बताऊं एक मोटा आंकड़ा दे रहा हूं कि आपकी जो सैलरी इन हैंड रहती है वो 60+ ही रहती है, ठीक है, 60+ ही रहती है। ये आप देखो, मैं मानता हूं हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको एग्जैक्ट बता देंगे आपकी 62 समथिंग जो सैलरी रहती है। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, एक अच्छी रेपुटेड जॉब है इलाहाबाद हाई कोर्ट में RO की। तो आप लोग देखो अपने लिए 2024 में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है टाइपिंग के अलावा, और इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है प्रीलिम्स या मेंस हो, क्योंकि एक ही पेपर होता है, ठीक है। ये एक अच्छी और इसमें सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, ठीक है। तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जो आपको साझा करनी थी फ्रेंड्स। यदि आप चैनल पे नए हैं साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित चाहे ग्रुप CIT का या फिर RO का विज्ञापन से संबंधित या फिर किसी भी सरकारी जॉब से संबंधित जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त होता रहेगा समय समय पे फ्रेंड्स, जो आपके सरकारी जॉब प्राप्त करने के सफ़र में आपके लिए लाभदायक और महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।